राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ द्वारा जो आज पूरे देश में राजा शहीद हमारे शहीद पूर्वज राजा जयलाल सिंह द्वारा जो शहादत दी गई थी उस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई और इस संगोष्ठी के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुर्मी समाज से आग्रह किया गया है कि पूरे देश में वो एकजुट हों और राजा जयलाल जी की शहादत से प्रेरणा लेते हुए समाज के लिए काम करने का काम करें। आज बहुत से नए लोगों का मनोनयन भी हुआ है, आपका कार्यकारिणी का संगठन का विस्तार भी हुआ, तो उसके बारे में क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज पटेल जी ने जिन लोगों को समाज में अग्रणी देखा है, समाज में काम करते हुए देखा है, पाया है, उनको समाज अपने कुर्मी महासंघ में स्थान देने का काम किया है ताकि वो समाज की लड़ाई अगवा होके और अच्छी तरीके से लड़ सके। हाल ही में 2000 लोकसभा का चुनाव 2024 को लेकर के तो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान सरकार से आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? हम लोग किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो कुर्मी समाज की बात करेगा वो देश में राज करेगा, ये हम लोगों का नारा है। जैसे आप लोग महाराजा जयलाल जी की जो है शहादत दिवस मना रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये भूली हुई है कि आज उनका शहादत दिवस भी है 1 अक्टूबर को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हर सरकार, हर दल राजा जयलाल सिंह को भूल चुका है, लेकिन सरकारों के भूलने से किसी की शहादत जाया नहीं जा सकती है। राजा जयलाल हम लोगों के पूर्वज होने के साथ साथ हमारे समाज के लिए ही केवल अग्रणी नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण है जिससे लोगों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने देश के लिए जान दी है उस तरीके से हमारे समाज के लोग समय समय पर हुए और उन्होंने देश के लिए शहादत देने का काम किया है। राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, आज जो अमर शहीद राजा जयलाल जी की शहादत दिवस पे एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। राजा जयलाल जी के विषय में समाज को अवगत कराना था कि वो कुर्मी समाज के थे और सरकार उनको भूल चुकी है। उनकी वीर गाथाओं को, उनके समाज के द्वारा उनके किए गए कार्य और उन्होंने चिन्हट में जो युद्ध लड़ा और यहाँ पे बेगम हजरत महल के बेटे को राज तिलक कराया था, उसके विषय में अवगत कराना था अपने समाज के लोगों को। आगे कुर्मी समाज महासंघ को बढ़ाने के लिए आपकी क्या नीति रहेगी? बहुत जल्द राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ गांव-गांव जाके सदस्यता अभियान चलाएगा और नए नए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ की बैठक हमारे अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के शहादत दिवस पे उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। कुर्मी समाज के सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोग उनकी शहादत दिवस पे सरकार से और समाज से सरकार ये अनुरोध करते हैं कि हमारे समाज के शहीद हुए राजा जयलाल सिंह के उनकी बहादुरी के, उनके किस्सों को, उनकी चर्चा को किताबों में दर्ज कराया जाए, लिखा जाए और आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाए, बताया जाए और उनके शहीद दिवस पे और उनके जन्म दिवस पे सरकार लोगों को बतावे और उन्हें सम्मान दे। उनको सम्मान देने से हमारे समाज को सम्मान मिलेगा और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आगे राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ कैसे समाज में काम करे, किस तरीके से काम करे, ये सारी बातें तय हुई और जब अगली बैठक होगी, गोष्ठी होगी, तो हम सब लोग और बहुत लोग बैठ करके सबके विचारों को एक साथ एकत्रित करके उस कार्यक्रम को, इस राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ में नए प्रकोष्ठों का निर्माण हुआ है, उसके बारे में? नए प्रकोष्ठों का जो निर्माण हुआ है उसमें हम जो महिला विंग है, अधिवक्ता विंग है, बुद्धिजीवी विंग है, तो इसमें से जो कुर्मी समाज में हर क्षेत्र में लोग आगे हैं, व्यापार में आगे हैं, किसान हैं, हर क्षेत्र में आगे, इसलिए
जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा उसको वो जिम्मेदारी उसमें दी जाएगी। जो काम करने वाला होगा, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई वकील है, तो अपने समाज के जो पीड़ित लोग हैं और दूसरे भी समाजों के जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे, वो संघर्ष करेंगे। इसलिए उनको सबको ये संगठन बनाया गया है। अब 30% आरक्षण महिलाओं के लिए आया है, संविधान पास हुआ, इसलिए महिला विंग भी रहेगी जो 30% अपने आरक्षण के हक को लेने के लिए। हालांकि अभी तो हम लोग एक चाहते हैं कि उस 30% में भी ओबीसी और कुर्मी समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए और तभी उसका सही लाभ होगा। ये अनुरोध भी सरकार से करते हैं। सर ये बताइए, जैसे कि आपके संगठन में 2 प्रकोष्ठ नए निर्माण करे गए, एक स्वास्थ्य को लेकर के और एक जैविक इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अभी इसकी घोषणा की है, स्वास्थ्य के लिए बहुत से डॉक्टर्स हमारे हैं। लखनऊ में बहुत से समाज के नर्सिंग होम हैं, बहुत से मेडिकल कॉलेज में हैं, पीजीआई में हैं और लोहिया में हैं, जहां डॉक्टर्स हैं हमारे समाज का, हमारे उत्तर प्रदेश भर से कहीं से कोई अगर पीड़ित हो, परेशान हो, कोई बीमार हो तो उसको हम लोग वहाँ भर्ती कराएंगे और अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि भाई इनकी बेहतर तरीके से देख रेख करिए। न्यायिक की बात है तो न्याय नहीं मिलता है, कमज़ोर हमारा तबका माना जाता है, सीधा माना जाता है, उसको लिए तमाम वकील लोग हैं और न्याय में जो बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इनको न्याय दिया जाए। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, उज्जैन में एक रेप केस को लेकर के तगड़ा कांड हुआ है 12 साल की लड़की को लेकर के। तो उसमें जो वहाँ के वकीलों ने कहा है कि कोई भी वकील इसका ना केस लड़े और जो भी इसके पक्ष में आएगा उसका बहिष्कार करा जाएगा। तो ऐसे अगर मामले होते तो आप कुर्मी समाज किस तरीके से करता है? नहीं, हम लोग भी जो हमारे वहाँ के अधिवक्ता समाज, जागरूक समाज ने जो वचन दिया है, जो कहा है, उस रेपिस्ट अपराधी की कोई पैरोकारी नहीं करेगा और प्रयास करेंगे उस रेपिस्ट को फांसी की सजा हो। हमारी उस छोटी सी बहन के साथ जो उसने गलत काम किया है, और ऐसे कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई हो तो हमारा वकील समाज पूरे देश में जाने के लिए तैयार रहेगा और वहाँ उनके लिए संघर्ष करेगा। अब एक वकील भी है, पास्को एक्ट लागू होने के बाद भी महिलाओं के केस में ऐसे क्यों इतनी देरी करी जाती है? नहीं, प्रयास हो रहा, देखिए ये प्रयास हो रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। इसके लिए सरकारें भी काम कर रही हैं और अभी लोकसभा में एक परिवर्तन हुआ है, संविधान में परिवर्तन हुआ है कि जल्दी न्याय मिले। हर क्षेत्र में जो मुकदमे लंबी डेट तारीख पे तारीख लगती है उसे कम किया जाए और 3 साल का समय, 7 साल का समय दिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी में कि इतने दिन में ये फैसला हो ही जाए। तो आप ये बताइए, जैसे किसी भी जाति, वर्ग या विशेष को आरक्षण की ब्याज देने के जब कहा जाता है तो वो आरक्षण की कितनी बातें तुरंत लागू होती है? सही, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ और आरक्षण पाने वालों के साथ ज्यादती हुई है, उसमें सुधार हो रहा है और हम लोग जहाँ नहीं सुधार हो रहा सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे कि उसका सुधार हो। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज थे, वो हमारे समाज से थे, कुर्मी समाज से थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, उनको आरक्षण दिया, उनको पैसे दिया। तब उस व्यवस्था को, आरक्षण को गरीबी मिटाओ अभियान नहीं, आरक्षण जो है जो लोग छूट गए हैं, कमज़ोर हैं, उनको बराबर का दर्जा लाने के लिए दिया गया है। हम लोग संविधान के हिसाब से उसका समर्थन करते हैं। आज राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के तत्वाधान में आज राजा अमर शहीद राजा जयलाल सिंह की शहादत दिवस के पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और इसके साथ में ये कहना चाहूँगा कि राजा जयलाल सिंह जी ऐसे नायक थे, ऐसे महानायक थे 1857 के, कि उन्होंने उनके किए गए कार्यों को या उन्होंने जो इतिहास में लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ और उसको मतलब इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं गया। जैसे प्रदुम भाई ने बताया, अभी कहीं भी किसी किताब में उस कहानी को बताया ही नहीं गया कि जो सच्चाई, जो वर्णन दिया गया हो कि बच्चे पढ़ें, कुछ वीरता के बारे में जाने, कुछ सीखें। तो ऐसे इतिहास में कुछ चीज़ें लिख दी गई जो थी ही नहीं और जो सच्चाई उनको लिखा ही नहीं गया। तो खासकर कुर्मी समाज के लोगों के साथ ये हमेशा होता ही रहता है, होता चला आ रहा है। सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से यही मांग रहेगी कि राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ
और ऐसे कई संगठन हमेशा मांग करते रहते हैं कि हमारे समाज के लोगों का जो पूर्वज हैं, जो जिन्होंने कुछ कार्य समाज देश के लिए किया है, उनको भी, उनके बारे में भी, उनके सरदार पटेल जी के बारे में जैसे 31 अक्टूबर का मनाया जाता है, उसी प्रकार से कुछ बहुत से ऐसे हमारे महापुरुष हैं समाज के, जिनका कोई कभी न कभी कार्यक्रम उसका सरकारी विद्यालयों में या शिक्षा में कहीं ना कहीं उसको लाया जाए, जिससे हमारे समाज को जागरूकता मिले और लोग जाने। एक बात और कहना चाहूँगा अर्चना जी कि राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ पूरे देश प्रदेश में, जैसा कि और लोगों ने बताया, ये शुरुआत हुई है आज। अभी हम लोग बहुत से कार्यक्रम जमीन स्तर पे सैकड़ों संगठन, लाखों संगठन हम लोग समाज के चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ अनिल वर्मा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराज पटेल जी के नेतृत्व में, और सभी साथियों के साथ मिलकर पूरे देश प्रदेश संगठन को बड़े स्तर पर ले जाकर कि समाज की किसी भी स्थिति होगी उसके साथ हम लोग खड़े होंगे। जिस स्थिति में समाज होगा उसमें हर लड़ाई हम लोग साथ खड़े होंगे। जय शिवाजी, जय सरदार, जय पटेल। मैं राजा जयलाल जी के शहादत दिवस पे नमन करता हूं और कुर्मी समाज में जन्मे हमारे महापुरुष, सामाजिक महापुरुष, देश हित में महापुरुष सभी को नमन करते हुए 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज, राजा जयलाल सिंह जी, तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के निर्माण में और देश की आज़ादी में और देश के सामाजिक परिवर्तन में अपनी आहुति दी है। लेकिन इस देश में ऐसी एक व्यवस्था स्थापित है जिस व्यवस्था के तहत जिन लोगों ने सही रूप में देश हित में और समाज हित में काम किया है, उनके इतिहास को मिटाने का काम किया है इन्होंने। और जिन लोगों ने देश और राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में काम नहीं किया है, उनको हाईलाइट करके या उनका इतिहास को उजागर करके उसको समाज में और आने वाली पीढ़ी के बीच में परोसने का काम करते हैं। हमारा ये राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ ये चाहता है कि जो कुर्मी समाज से या अन्य समाज से जिनको दबाया जाता है, जिनकी योगदान और राष्ट्र, देश, समाज के हित में पूर्ण रूप से योगदान रहा है, अपना उन्होंने जीवन न्यौछावर किया है। जैसे राजा जयलाल सिंह, यही जगह राजा जयलाल सिंह को धोखे से मारा गया, राजा जयलाल सिंह को धोखे से मारा गया और इतनी बड़ी आहुति देने के बाद भी राजा जयलाल सिंह को एकदम मिटा देना चाहते थे। ये तो कहिए कि यह कुर्मी समाज थोड़ा बहुत जागरूक हुआ है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, राजा जयलाल जी, सरदार पटेल, तमाम हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको जो है उनकी जयंतियों के रूप में, उनके कार्य दिवस के रूप में, उनके पुण्यतिथि के रूप में अपने स्तर से समाज को बताने का काम करता है। और ये राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ जो है ये समाज में जा करके सबको जो है इन महापुरुषों के बारे में बताएगा। राजा जयलाल सिंह का जो त्याग है, उन्होंने सर्व समाज और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है। और कुर्मी समाज का इतिहास आज से नहीं, सदियों से, शुरू से, प्रारंभ से ही समाज और मानवता के लिए मर मिटे हैं। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, जितने मतलब अन्य महापुरुष इस कौम में पैदा हुए हैं, सदैव उन्होंने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए सदैव बड़ी बड़ी उन्होंने आहुतियाँ दिया है, बहुत बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है। तो राजा जयलाल सिंह उनमें से एक महापुरुष, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सब कुछ राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है। और उसी के रास्ते पर पूरी कौम आज भी चलना चाहती है और पूरी कौम आज भी चल रही है। चाहे उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, चाहे पूरब से पश्चिम देख लीजिए, सर्वत्र कुर्मी समाज इसके लिए सदैव तत्पर रहता है, अपने प्राणों की न्यौछावर देने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने अरमानों को सदैव न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो मैं आज हमारे समाज के लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों की तमन्ना यही है कि हम समाज और राष्ट्र के लिए निरंतर हमारी शक्ति, हमारा स्रोत, हमारा सब कुछ
सदैव के लिए अर्पित है और अर्पण रहेगा। हमारे राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ की तरफ से जो आगे की हमारी तैयारी है, पहले हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की गठन होने के बाद जनपदीय बैठक करेंगे, फिर मंडलीय बैठक करेंगे। उसके बाद हम आपको एक डेट बताएंगे, उसमें हमारा एक जनपदीय सम्मेलन होगा जिसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का एक समागम होगा और वहाँ पर एक नई रणनीति हम अपने महासंघ की तरफ से तैयार करेंगे। हमारे स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में हमारे समाज के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं जो कि कहीं पर अपना क्लिनिक या नहीं चला रहे हैं, और हमारे जो नर्सिंग होम हैं जो हमारे समाज के लोगों का जिनको जो है पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है स्वास्थ्य संबंधित, वो इधर भटकते उधर भटकते हैं जानकारी के अभाव में। तो हमारा महासंघ जो है उन लोगों को प्रेरित करेगा, उन डॉक्टर से मिलकर एक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ इसीलिए बनाया जाएगा कि वो हमारे समाज की मदद करें। न्यायिक हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमारे जजेज हैं, कुछ अधिवक्ता है। ये हमारे जो मामले हमारे समाज के पेंडिट हैं या हमारे यहाँ जो पीड़ित समाज हमारा जो पीड़ित होता है उसको तुरंत न्याय व्यवस्था दिलाने के लिए हम उस पर